हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरें। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। यहां तक कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर तक दे दिया था। और इस बीच कुमारी शैलजा ने इन सभी अटकलों से विराम हटा दिया, उन पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। कुमारी शैलजा ने मनोहर लाल का ऑफर ठुकराया। मनोहर ने दिया था बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर। बीजेपी के ऑफर से गरमाई थी हरियाणा की सियासत। कुमारी शैलजा के जवाब ने बीजेपी को चौंकाया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से चल रहा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच चुनाव प्रचार से दूर रही सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस हाईकमान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां शैलजा के मुद्दे पर चुप थे, तो वहीं बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। यहां तक कि केंद्र में मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शैलजा को बीजेपी में आने का न्योता दे दिया। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान अगर तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस वर्ग को गालियां तक दी है इन्होंने। ऊपर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके पहचान निराश हुए। हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं। इसके साथ ही जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कुंवारी शैलजा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि उनके साथ अपमान हुआ है और आगे उनका निर्णय है, उन्हें क्या करना है। शैलजा को अपमानित किया है। कांग्रेस दलित विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने आज तक दलितों का सम्मान नहीं किया, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, चाहे अशोक तंवर जी हैं, और चाहे कांग्रेस के शासन में जो बड़े, चाहे मिर्चपुर कांड हुआ है, गोहाना कांड हुआ है, और चाहे दौलतपुर कांड हुआ है, और चाहे बरहाना कांड हुआ है। जितने भी कांड हुए कांग्रेस की सरकार में हुए, दलितों के ऊपर हुए, दलितों को कुचलने का काम किया है। अब शैलजा की बारी है, समझाना चाहिए शैलजा को। बीजेपी से शैलजा को ऑफर, मनोहर लाल ने शैलजा को ऑफर किया। कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हुआ, कुमारी शैलजा का बीजेपी में स्वागत है। अब तक 5 बार सांसद बनी है कुमारी शैलजा। वहीं कुमारी शैलजा दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिली। बताया गया कि खड़गे ने बैठक में शैलजा की सभी शिकायतें सुनी और शिकायतें दूर करने का भरोसा भी दिया, जिसके बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा के जो नेता आज टिप्पणी कर रहे हैं, उनके काफी नेताओं से ज्यादा लंबा अनुभव राजनीतिक जीवन का मेरा रहा है। साथ ही बता दें कि भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि शैलजा इस पार्टी में जा रही है। ऐसी छिपाने वाली नहीं है, इश्यूज तो हैं, लेकिन पार्टी का इंटरनल मैटर है और हाईकमान से भी बातचीत है। तो उस चीज को हम एक तरफ रखें और चुनाव अब सर पर आ ही गया है, तो अपनी बात होती है, वो एक हिस्सा है, लेकिन और बहुत सी बात होती है। लड़ाई केवल शैलजा अपने लिए नहीं लड़ती। शैलजा लड़ाई समाज के लिए, लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए लड़ती है। वो लड़ाई, हमारा संघर्ष अगर लगा तो आगे जारी रखें। उधर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बयान दिया कि वे हमारी बहन जैसी हैं और कांग्रेस में एक सम्मानित नेता है। कोई भी कांग्रेस नेता या कार्यकर्ता उनके बारे में ऐसा बयान नहीं दे सकता। अगर कोई टिप्पणी करता है तो कांग्रेस में उनकी कोई जगह नहीं है। ठीक है, फिर कांग्रेस के लिए बुलाइए, कांग्रेस की मदद करें, सबको बुलाएं। सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। शैलजा जो है हमारी बहन, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस। जिस तरह की उछल रही चर्चा है, कुछ नाराजगी है क्या? वो कह रहे हैं नहीं, कोई नाराजगी हमारी कोई नाराजगी। आपको बता दें कि चुनाव में शैलजा कुछ दिनों से प्रचार अभियान से गायब थी।
जिसके बाद से ये अफवाह आई कि कांग्रेस के भीतर सीएम की कुर्सी के लिए जंग छिड़ गई है। भूपेंद्र हुड्डा की गुट ने जहां हरियाणा मांगे हिसाब अभियान शुरू किया, तो वहीं कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा की घोषणा की, जिसके बाद हरियाणा की सियासत में उबाल आ गया और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया, जिसे कुमारी शैलजा ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया, मगर उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती अगले साल की शुरुआत में ही पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करनी है और उन्हें एलजी के साथ रिश्ते भी सुधारते हुए आम आदमी पार्टी की इमेज को बरकरार रखने के साथ विकास कार्य भी करने हैं। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल